दिल्ली एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज DAMS भारत का अग्रणी मेडिकल शिक्षा संस्थान है। DAMS ने गर्व के साथ राष्ट्र के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मेडिकल विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह की घोषणा की। यह आयोजन 8 दिसंबर 2025 को क्राउन प्लाजा, मयूर विहार में आयोजित किया, जहां नीट PG, INICET और अन्य प्रमुख मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश के सबसे उज्ज्वल प्रतिभाशाली छात्र एक मंच पर एकत्रित हुए। अपने नाम के साथ सर। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर सुमेर सेठी है, मैं डैम्स का फाउंडर हूँ। और आज हमने डैम्स के साथ हम 25 साल से ज्यादा पूरे कर लिए हमने। और आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ये INICET के टॉपर्स को कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने MBBS करने के बाद एम्स के अंदर, PGI के अंदर, जिपमर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको MDMS कहते हैं, उसकी प्रिपरेशन हमारे साथ की है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे फेस टू फेस क्लासरूम में पढ़े हुए हैं, कुछ हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर पढ़े हुए हैं, और इन सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को, बच्चों को, कि उन्होंने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है ये कि हम इतने बड़े कॉलेजेस के अंदर अपना MD कर पाए। और डैम्स के बच्चों में अगर हम देखें तो पिछले 25 साल में हम इंडिया के लार्जेस्ट कोचिंग है इस सेगमेंट के अंदर, और पूरे इंडिया में हमारी क्लासेस चलती हैं। और इतने साल में हम, मतलब हमारी जो स्ट्रेंथ रही है रेशो की रही है। रेशो माने खाली 1 2 3 नहीं, टॉप 100 के अंदर या टॉप 50 के अंदर देखें तो हम 30+ बच्चे हमारे हैं। टॉप 100 के अंदर देखें तो 60 से ऊपर बच्चे हमारे होंगे। तो जो हम एक रेशो डिलीवर कर पाते हैं नीट PG के अंदर, जो इसका अगला एग्जाम नीट PG होता है, उसके अंदर तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को कहीं ना कहीं, वो डैम्स को कहीं ना कहीं हमारे साथ उसका जुड़ाव होता है। तो ये एक हम अचीवमेंट कर पाए, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ सभी बच्चों का जिन्होंने इस जर्नी में हमें इस लाइक बना। आज ये कितने बच्चों को आपने जो है कि दिया है सर्टिफिकेट, सम्मानित किया? आज अब यहाँ पे हमारे पास 40 से ऊपर बच्चे आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ। दिल्ली के अंदर ये आए हैं और ये हमारे साथ इस फेलिसिटेशन सेरेमनी का भाग है। इसमें रैंक 2 भी आए हैं, रैंक 3 भी आए। ये ज्यादातर बच्चे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं ये MBBS कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। MBBS के बाद इन्हें MD या MS करना होता है। इसके अंदर ये लोग चाहते हैं कि जैसे मेडिसिन करें, रेडियोलॉजी में जाएं, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर बने, सर्जरी के डॉक्टर बने। तो ये सब करने के लिए एक एग्जाम होता है नीट PG और दूसरा INICET। ये उस एग्जाम के माध्यम से अपना कॉलेज और अपना सब्जेक्ट चुन पाते हैं। आज अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स ये टॉप पे जाते हैं। तो सर ये ऑनलाइन MD के अलावा जो हम प्रिपरेशन इस एकेडमी में कराते हैं, हम नर्सेस को नॉर्थ की प्रिपरेशन जो उनकी नौकरी के लिए एग्जाम होता है उनको कराते हैं, और डेंटिस्ट जो डेंटल डॉक्टर है जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे होते हैं उसकी तैयारी कराते हैं। सर ये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अकेडमी। सर ये ऑनलाइन ही होता है या ऑफलाइन? दोनों अच्छा। है। हमारे सभी, जो मेरा मानना ये है कि एजुकेशन हर प्रकार से देनी पड़ेगी। तो हमारे फिजिकल सेंटर भी है जहाँ फेस टू फेस पढ़ाया जाता है, और मोबाइल ऐप भी जिसका नाम है डैम्स अल्फा, जिसके ऊपर डिजिटल में पढ़ाया जाता है। सर जी, पिछले कुछ दिनों के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हैं ये काफी बड़े हैं, तो एक अच्छी शुरुआत है सरकार के द्वारा भी, क्योंकि डॉक्टर हमें और चाहिए पड़ेंगे आने वाले समय में। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है हमारी, और हमारे एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो उसके लिए डॉक्टर ऑलरेडी इस समय मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं। और मुझे क्या लगता है, जब कॉलेज ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं तो हर कॉलेज के अंदर सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं आ पाता। तो उसके अंदर हमारे जैसे एकेडमी होते हैं उसको ब्रिज करते हैं कि अगर एक बच्चा पेरिफेरी में भी पढ़े तो भी उसे बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट कंपटीशन में लड़ाई लड़ने की, आगे सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो सिल्वर जुबली सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ फाउंडेशन कोर्सेज में पढ़ते हैं, जो हमारे सेकेंड या थर्ड ईयर से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं या मोबाइल ऐप सब्सक्राइब कर लेते हैं। उनको सबसे ज्यादा फायदा ये मिलता है कि वो धीरे धीरे अपना तसल्ली से पढ़ पाते हैं। जो बच्चे आखिर में आते हैं 6 महीने में, उन्हें अचानक से बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। मेडिकल का सिलेबस ज्यादा है, 19 सब्जेक्ट से ज्यादा होते हैं, तो जल्दी पढ़ने से उनका रैंक ज्यादा बेहतर आ पाता है। जो इस बार भी देखा मैंने, ज्यादातर टॉपर वही है जो जल्दी पढ़ना शुरू किया। तो न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस है, जो बच्चे को शुरू से क्लिनिकल इंटीग्रेशन सिखाता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो डॉक्टर होंगे वो और ज्यादा सक्षम होंगे, क्योंकि जो नया करिकुलम है ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा क्लिनिकली ओरिएंटेड। ठीक है मैडम, रेडी सर? मैडम आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले, और आज का जो हुआ है प्रो डैम्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, आई एम डॉक्टर दीप्ति बहन। मैं एक MS ऑब्स्टेट्रिक गायनी हूँ, लेडी हार्डिंग से पढ़ी हूँ, और वहीं पे मैंने बहुत साल काम भी किया है। और क्योंकि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में थे तो हमेशा मन करता था कि हम और बच्चों तक पहुंचे और
दूसरी स्टेट्स तक पहुंचे, उनको पढ़ा पाए। और डैम्स के जरिए से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम साउथ में लेके नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, मणिपुर, सब जगह से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। और हम उनको एक बेहतर दिशा दिखा पाते हैं, एंड वी आर एबल टू ट्रेन देम फॉर अ बेटर फ्यूचर। एंड दीज आर डॉक्टर्स ऑफ न्यू जनरेशन। ये हमारी कंट्री का एक लेगेसी है। They are going to train themselves into the best professionals and give the best care to every citizen. मैम इस हमारे डांस के ऐप में हमने ऑलरेडी AI इंटीग्रेट कर चुके हैं। सो उसके थ्रू बच्चे प्रिपेयर भी करते हैं लेक्चर्स, या जो भी उनके क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उसके थ्रू। सो ऑलरेडी इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है, और हम ये इंटीग्रेशन और आगे लेके जाएंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के लिए। और मुझे लगता है कि AI एक ऐसा टूल है विच इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द डॉक्टर्स ट्रेनिंग में, पेशेंट केयर में। और ये और AI और वंस मेडिकल इंटीग्रेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आई थिंक we look forward to great opportunities to change lives of many patients. MBBS के बाद कौन सा फील्ड ज्यादा चूज करते हैं, मेडिसिन या रेडियोलॉजी, कौन सा? जैसे खैर इस बार के टॉप एग्जाम्स में मेडिसिन बच्चों ने ज्यादा प्रेफर किया है, पर मुझे लगता है कि मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत सारे सब डिविजन्स हैं हमारे पास। और आज के एरा में बहुत इंटीग्रेशन की जरूरत है, जहाँ पे इतने कैंसर के पेशेंट्स हैं और इतनी सारी बीमारियां हैं। अभी मेडिकल साइंस बहुत इंटीग्रेटेड है। सो हमें हर फील्ड में, हर ब्रांच में बेहतरीन डॉक्टर चाहिए। और मेरा यही कहना है कि सारे टॉपर्स, सभी डॉक्टर्स अलग अलग ब्रांचेस को परस्यू करेंगे, तभी एक हम इंटीग्रेटेड पेशेंट केयर दे पाएंगे। सो हमारा मोटो यही है कि ब्रांच हम कोई भी ले, बट वी हैव टू बी द बेस्ट इन इट, ताकि हम अपना इम्पैक्ट आगे छोड़ पाए। डैम्स इंडिया की लार्जेस्ट फेस टू फेस क्लासेस है हमारी, जो नॉर्थ से लेके साउथ तक हम फेस टू फेस क्लासेस है हमारी। लेकिन बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जिसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से डैम्स के ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस के माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे इंडिया के बाहर बैठ के भी मोबाइल ऐप के ऊपर लाइव क्लास अटेंड कर पा रहे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी मैंने देखा जो जम्मू कश्मीर से भी जो हमारी क्लास को, लाइव क्लास को अटेंड करते हैं वहाँ से बैठ के, जहाँ कोचिंग फेस टू फेस नहीं कई कारणों से हो पाती। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी वो ब्रिज है जो बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा पाएगा, जो आने वाले समय में जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही बेस्ट टीचर, टेक्नोलॉजी उस तरह तरीके। ठीक। Everyone will say, अपना टाइम अपन, अपना टाइम अपन. Great. Now please make some noise once again for yourself. एक मैसेज कि be humble, be grounded, which I have learned from Dr. Sumir. कहीं भी आप पहुंच जाओ, be humble. ओपीडी जाके एक बार फिर से वार्ड जाके हम विजिट करेंगे और डिसीजन को बहुत ही कॉन्फिडेंटली लेंगे। एंड Give it up for Dr. Prince, everyone. Dr. Rajay, everyone, rank number 11. बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स कि आपने इतनी मेहनत की कि दुनिया को दिखा दिया कि आप क्या कर सकते हैं। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आई वुड वांट यू ऑल टू, आई वुड वांट ऑल। Hello everyone, I'm Sain Sarkar and I have scored a rank of 205 and I did my MBBS from MAPC, New Delhi. And